बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आप लोगों के लिए क्रीमी वेजिटेबल सैंडविच की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बड़े ही टेस्टी सैंडविच बनते हैं और बनाना तो इससे भी ज़्यादा आसान है। बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप आसानी के साथ दे सकती हैं। इस वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल के अंदर मैंने 1 कप फाइन चॉप बंद गोभी ली है, ये डाल देते हैं। 1 मैंने शिमला मिर्ची ली है, इसे भी फाइन चॉप कर लिया, ये जाएगी इसके अंदर। 2 मैंने गाजर ली है, इसे भी मैंने बहुत फाइन चॉप कर लिया, ये डाल देते हैं। हाफ टी स्पून काली मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून नमक डाल देते हैं और 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे इसके अंदर। सब्जियां हैं तो बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर मायोनीज डाल देंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। सब्जियां हैं तो बहुत हेल्दी हमारा ये सैंडविच बनकर तैयार होगा। इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, इसे हम साइड में रख देते हैं अभी। तो मैंने अंडे लिए हैं जिसे हार्ड बॉईल कर लिया है। एक बॉल के अंदर अपने मैशर से अच्छे से अंडों को पहले हम मैश कर लेंगे। इसके अंदर हम सीजनिंग करेंगे। हम हाफ टी स्पून काली मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे और 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर भी मायोनीज डालेंगे और अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इसकी शक्ल क्रीमी जैसी होनी चाहिए और बच्चों को कलरफुल चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा जर्दे का रंग डालूंगी कि इसके अंदर अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। ये ऑप्शन है, अगर आपको पसंद है तो डाल दीजिए, वरना इसको स्किप कर दीजिएगा। और आप देखें कितना खूबसूरत इसके अंदर कलर आ चुका है। ये भी हमारा तैयार है, इसे हम साइड में कर देते हैं अभी। 3 हम स्लाइस लेंगे और स्लाइस को हम इस तरीके से रखेंगे। इसके ऊपर हम लगाएंगे केचप। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस हो तो बिल्कुल आप पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकती हैं। मैं इसके ऊपर केचप लगा रही हूँ और 2 स्लाइस के ऊपर हम केचप लगाएंगे। 1 स्लाइस को हम सादा ही रखेंगे और अपने सब्जियों का जो हमने फिलिंग तैयार की थी ये इसके ऊपर लगा देंगे। इस तरीके से रखेंगे 2 टेबलस्पून जितनी और अच्छी तरीके से अपनी स्लाइस के ऊपर हम इसे फैला देते हैं और अपना क्रीमी का अंडों का मिक्सर जो हमने तैयार किया था वो सादी सी स्लाइस है हमारी, इसके ऊपर हम डालेंगे और अच्छी तरीके से बटर की तरह हम इसको भी फैला देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये देखिए अच्छे से हमने इसे फैला लिया है। अब हम इसके ऊपर जो अंडे वाला क्रीमी सा मिक्सर है इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और जो केचप वाला है इसके ऊपर रख देते हैं हम और सारे ही बनाकर पहले इसी तरीके से हम तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए मैंने सारे बनाकर पहले तैयार कर लिए हैं। अब हम एक पैन लेंगे और इसके अंदर हम बटर डालेंगे। कुछ भी आपके पास मौजूद है, ऑयल घी जो भी मौजूद हो आप लगा सकती हैं। और ये देखिए बटर से बहुत अच्छा सा फ्लेवर सा आता है निकल के और इसका एक साइड होने लगेगा तो इसका साइड हम चेंज करेंगे क्योंकि इसके अंदर खूबसूरत सा कलर आना चाहिए। और मैंने बटर और डाला था कि इसके अंदर खूबसूरत सा कलर आ जाए और आप देखें हमारे जैसे जैसे खूबसूरत सा कलर आ रहा है स्लाइस के ऊपर, हम इसे फ्राई करके इस तरीके से निकाल लेते हैं। पहले सबको हम इसी तरीके से कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सारे ही अपने बटर के साथ इसे फ्राई कर लिए हैं। अब हम इस तरीके से एक रखेंगे और इसके हमें काटने हैं एजेस, क्योंकि बच्चों को इसके एजेस बिल्कुल नहीं पसंद होते, वो खाते खाते इसके एजेस को छोड़ देते हैं। तो इसलिए हम आसानी के लिए इसके एजेस को कटिंग कर लेते हैं और इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और आप देखें इतना कलरफुल, इतना क्रीमी, इतना मज़ेदार सैंडविच होगा ये देखिए माशाल्लाह से इसकी खूबसूरती।
अब हम इसको बच्चों को केस के बिल्कुल खाते हुए स्टिबिंग गिरे नहीं बाहर, तो इस तरीके से आसानी से इसे पैक करके लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो एक इस तरीके से दे सकते हैं, और बड़े बच्चे हैं तो इस तरीके से हम इस दो को रखेंगे और इसी तरीके से इसे पैक करके देंगे, तो इसके स्टिबिंग खाते हुए गिरते भी नहीं है और आसानी से बहुत जल्दी कैरी भी हो जाते हैं। ये देखिए, उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। आप इस रेसिपी को जल्दी जाएं, बनाएं और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी लेके दोबारा हाजिर होंगे। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।